हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इसको भी हम समझेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं रिसोर्सेस आर वेरी मच वाइटल for all of us, right? Human beings have been using resources for various purposes. हमने अपने सारे नीड्स को फुलफिल किया है रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, लेकिन लंबे समय तक हमने रिसोर्सेज को फ्री गिफ्ट्स माना। उसका नतीजा ये रहा कि रैपिड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता रहा, और साथ में हमने ये भी देखा कि इस तरह से अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज हैज रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। और साथ में बहुत तरीके के ग्लोबल क्लाइमेटिक और ग्लोबल इकोलॉजिकल चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो ऐसे में जरूरत यह है कि रिसोर्सेस को किस तरीके से जुडिशियस तरीके से कैसे यूज किया जाए ताकि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर पाए, राइट? किस तरह से सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के पर्पस को हम कैसे अचीव करें, उसके लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम समझेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। तो इसमें हमें एनवायरनमेंट को बड़ा ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आधार है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल है, दैट इज बेस्ड ऑन without whatever economic activities that we are carrying out for economic development, it should not damage the environment. environment को डैमेज नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो है, जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, it should not compromise with the needs of future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा पे हमें चलना है। इसके लिए जो है वर्ल्ड के जितने लीडर्स है, जो फर्स्ट अर्थ समिट की गई रियो डी जेनेरो, right? First Earth Summit, where more than 100 nations heads, they came together and they signed a declaration, जहाँ पे एजेंडा 21 वो साइन करते हैं। It is a declaration signed by world leaders in June 1992, and that was held at the UNCED, United Nations Conference on Environment Development। ओके, दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राजील का एक शहर है। ब्राजील में ये इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फर्स्ट अर्थ समिट, जहां पर एजेंडा 21 साइन किया जाता है। तो इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, राइट? ये जो वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एक डिक्लेरेशन साइन होता है, और बेसिकली ये एजेंडा क्या है? ये एजेंडा है लड़ना है किसके लिए? लड़ना है हमें एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ, राइट? और पॉवर्टी को किस तरह से हम एलिविएट कर सकते हैं, हाउ टू एलिविएट पॉवर्टी, पॉवर्टी को किस तरह से हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड डिजीज, किस तरह से डिजीज जो है वो थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, किस तरीके से ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए, और जो कि कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड हो, राइट? जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोरोना एक पेंडेमिक के टाइम वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज, हमारे कंट्रीज से भी जो है वैक्सीन दूसरे देशों में पहुंचाया गया, राइट? तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के आधार पर, ग्लोबल कोऑपरेशन के आधार पर हम डिजीजेस से भी कैसे टैकल करें। तो ऐसे ही जो है इस तरह से एजेंडा 21, ये एजेंडा साइन किया गया, और इसको किस तरह से लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको लागू किया जाए, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एजेंडा 21 जो कि फर्स्ट अर्थ समिट में साइन किया गया है, वर्ल्ड के 100 से भी ज्यादा नेशंस के हेड्स वहां इकट्ठे हुए, और एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन साइन किया गया। और वो किस लिए? आप ये देख सकते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज से लड़ने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, और कोई भी अगर डिजीज, जैसे हमने कोरोना की बात की, और भी कोई भी डिजीज है जो काफी बड़े स्केल में अगर फैलता है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए, राइट? तो थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, वर्ल्ड के कंट्रीज जो है आपस में कोऑपरेट करके कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर आधार पर
और म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, इसके आधार पर हम किस तरह से डिजीज से भी लड़ते हैं। Children, having discussed sustainable development and Agenda 21, let us now understand what is a resource planning. See, planning is a strategy for proper utilization of resources. जहाँ तक इंडिया की बात है, India has huge diversity, right, as far as resources are concerned, and resources are unevenly distributed also, right, and many of the resources we know that they are limited. So we need a proper planning to use to harness those resources. Now we see we have such regions also where we have self sufficiency in terms of resources availability. मतलब ऐसे regions है जहाँ पर ऐसे regions भी है जो self sufficient है resources के मामले में, जबकि वही आप ये भी देखेंगे ऐसे भी regions हैं जहाँ पर acute shortage of resources है। उदाहरण के तौर पे आप राजस्थान का ही केस देख लीजिए। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी की काफी ज्यादा पोटेंशियल्स है, बट वही स्टेट जो है आप वाटर रिसोर्सेस के मामले में लैक करता है। अरुणाचल प्रदेश में देयर इज ह्यूज वाटर रिसोर्सेस, और वही एट द सेम टाइम इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिक्वायर्ड टू यूज दैट रिसोर्स फुली, राइट। मतलब वाटर रिसोर्सेस को पूरी तरह से हार्नेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर वो लैक कर रहा है। तो ऐसे भी हमारे पास रीजन है जहां पे एक पर्टिकुलर रिसोर्स के मामले में तो काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंसी है, वही एक्यूट शॉर्टेज भी है। तो ऐसे में रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है फॉर द बैलेंस ऑफ रिसोर्सेस एट द लोकल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, राइट। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। लेट अस डिस्कस रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। जहां तक रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बात है तो हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान वी हैव मेड concerted effort, right, in अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए हमने फर्स्ट 5-year प्लान से ही ये कोशिशें चालू की, इंडिया ने ये कोशिशें शुरू कर दी। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एस्पेक्ट ये आता है कि रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल कितना हमारे पास डेवलपमेंट है, कितना कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी शुड आल्सो बी देयर, ओके, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है उस बात पे भी ये निर्भर करता है। और दूसरा जो है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, किस तरह का हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, लोगों का क्या अनुभव रहा है, इसके ऊपर भी कई सारी बातें यानी कि रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड करती है। मान लीजिए कहीं अगर फेमाइन हो गई, राइट, जैसा 1943 का जो बंगाल का फेमाइन हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे जो है डेवलपमेंट या जो उस पूरे फेमाइन में इतने लोगों की जान गई और इतने लोगों की माने डेथ हुई, उसमें आप ये देखोगे कि किस तरह से कहीं ना कहीं हमारी रिसोर्स प्लानिंग वो अफेक्ट हुई ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और जो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स, व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, actually they came to India because they were attracted to the resource rich regions in our country, okay. For that purpose they went to other areas also, there were other colonizing countries also, they went to those places which are rich in resources, and since they had better technology, they had a better military strength, because of which they have been able to exploit the resources of the colonized countries। तो हमारा जो कॉलोनियल एक एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, उसके तहत भी हमारी रिसोर्स प्लानिंग कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली कंडीशन हुई है, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ मेयर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, ओके, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे भी डिपेंड करती है, और साथ में हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ, जैसे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है जहां तक इंडिया की बात है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं, ये जो अगला लाइन लिखा हुआ है जिसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर लिटरली रिसोर्सेस कम है या दे आर लैकिंग इन रिसोर्सेस, ठीक है, येट दे आर डेवलप्ड, whereas we have such regions also which are rich in resources but they are economically backward। तो सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, मेयर अवेलेबिलिटी से कोई बात नहीं बनती है जब तक
हमारे पास हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो वेल डेवलप नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट, या हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, लोगों का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसे रहा है, इस बात पे भी रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड करती है। ओके, तो नेक्स्ट हमने इसमें जो पॉइंट बात किया था, जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज है किस तरह से वो दूसरे रीजन्स में गए जहाँ पे रिसोर्सेस ज़्यादा पाई जाती है, तो उन जगह पर जाके उन्होंने रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया, क्योंकि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी भी थी और बेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ भी थी, जिसकी वजह से दे बीन एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस। ओके, तो चिल्ड्रन लेट अस डिस्कस रिसोर्स प्लानिंग स्टेजेस। रिसोर्स प्लानिंग के कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो इसमें पहला स्टेज है कि रिसोर्सेस हमारे पास कितना अवेलेबल है, राइट, उसको किस तरह से मैंने मेकिंग अ लिस्ट और मेकिंग एन इन्वेंट्री। सबसे पहले तो किसी रीजन में कौन कौन से रिसोर्सेस है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी एक इन्वेंट्री बनाना, लिस्ट बनाना। और कैसे करते हैं हम इसको, अक्रॉस द रीजन्स कैसे कहाँ पर कौन से रिसोर्सेस हैं, और उसको हम करते हैं सर्वेइंग के जरिए, मैपिंग के जरिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ये करके, एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इसके लिए हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। इसमें हम रिमोट सेंसिंग जो एक साइंस है, इसका यूज, एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज करते हैं, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए भी जो है हम पता लगाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं रिसोर्सेस का, और इस तरह से रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं और उसकी क्या क्वालिटी है, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से एक लिस्ट तैयार किया जाता है रिसोर्सेस का। ठीक है, और नेक्स्ट है डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक ऐसी प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मीन्स इवॉल्विंग ए टेक्नोलॉजी so that we would be able to harness those resources, right? So we need an appropriate technology, right, skill and institutional setup for implementing the resource development plans। जो हमारे resource development plans है उसको कैसे हम लागू करें, उसके लिए जरूरी है कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो हमें प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जो भी जरूरी सेटअप जरूरी है, जो भी टेक्नोलॉजी जरूरी है, रिक्वायर्ड है, जो भी पॉलिसीज जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप का मतलब जो भी पॉलिसीज जरूरी है, जो भी गाइडलाइंस जरूरी है, उसको किस तरीके से हम डेवलप करें ताकि हम रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाए, राइट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। तो जो पर्टिकुलर एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है, जैसे मान लीजिए कहीं पर माइनिंग होने जा रही है, तो माइनिंग का जो हमारा पर्पस है, राइट, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के आड़े आ रही है, राइट। इट शुड नॉट कम अक्रॉस द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो नेशन का जो ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान है या नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, उसके आड़े नहीं आनी चाहिए आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, राइट। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चीजों का प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, राइट। कोई भी अगर हम रिसोर्स हार्नेस करने जा रहे हैं या उसके लिए मान लीजिए हमने कोई डैम कंस्ट्रक्शन किया है या माइनिंग का वर्क किया है, अगर ये काफी लोगों को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं अगर इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा दिखाई देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, और हमें नेशन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान है उसी के मुताबिक हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को करना पड़ता है। यानी कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान शुड मैच विद द नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। सो अगेन लेट मी टेल यू that the resource development plan should not come across, right, it should be in consonance with the nation's overall development plan. So lastly I would say conservation of resources is very important because resources are limited and most of the resources are non renewable. Gandhi ji has said one thing regarding the resources, regarding the conservation of resources. He said that there is enough for everybody's need in this earth, but there is hardly for anybody's greed. That is why there is an urgent need to conserve resources and use resources in a judicious manner, and we should stop irrational uses of resources, right? Overuse of resources we should stop, and we should focus on sustainable use of resources. So I hope all these discussions
are very clear. And if you like the video, please do share your comments. And in the end, I would say thank you and have a nice time. Bye bye.